किसान बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में जारी है तकरार। मोदी सरकार का दावा, किसानों के लिए अच्छा है बिल। विपक्ष ने किसानों को बर्बाद करने वाला बताया। किसान बिल रविवार को राज्यसभा में किया जाएगा पेश। मोदी सरकार के पास राज्यसभा में नहीं है बहुमत। बिल पास कराने के लिए दूसरी पार्टियों के समर्थन की पड़ेगी जरूरत। बढ़ता जा रहा है किसान बिल का विरोध। आज हरियाणा और पंजाब के किसान प्रदर्शन के लिए आ सकते हैं दिल्ली। एक किसान की मौत की भी खबर। कृषि बिल पर संसद से सड़क तक जारी है किसानों और विपक्ष का संग्राम। विरोध करने विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने कहा, किसानों में भ्रम और झूठ फैला रहा विपक्ष। लोग देख रहे हैं कि किसानों को कौन गुमराह कर रहा है। एमएसपी जारी रहेगा। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, झूठ बोलना और बरगलाना प्रधानमंत्री के उच्च पद पर विराजमान व्यक्ति के लिए अशोभनीय और निंदनीय। पीएम मोदी पर हमला करते हुए सुरजेवाला ने कहा, किसान मजदूर की रोटी छीने आप, खेत खलिहान पर हमला बोले आप और कसूर कांग्रेस का। हरसिमरत कौर के इस्तीफे से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर बढ़ा दबाव। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा, दुष्यंत चौटाला को किसान नहीं कुर्सी ज्यादा प्यारी। हरियाणा में किसान बिल का कर रहे हैं विरोध। हरियाणा में बीजेपी के साथ गठबंधन में है सरकार। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन 20 सितंबर को करेगी चक्का जाम। वहीं 25 सितंबर को बंद करने का आह्वान। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सालाना विजिटर कॉन्फ्रेंस में होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल पर चर्चा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के शीर्ष संस्थानों के मुखिया भी होंगे शामिल। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को बनाया गया एनटीआरओ का नया प्रमुख। आज अपना कार्यभार संभालेंगे धस्माना। 65 साल तक के लिए उनका कार्यकाल। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में फिर दिखाई चालबाजी। किसी भी भारतीय वकील या क्वींस काउंसिल नियुक्त किए जाने की मांग को किया खारिज। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम की गूगल प्ले स्टोर पर हुई वापसी। नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाकर गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया था। कोरोना की वजह से इजरायल ने शुक्रवार से लागू किया संपूर्ण लॉकडाउन। 3 सप्ताह तक लागू रहेगा लॉकडाउन। पीएम केयर्स फंड पर लोकसभा में सरकार और कांग्रेस में घमासान। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने एक परिवार के लिए बनाया ट्रस्ट। नेहरू का नाम लेने पर भड़के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी। गांधी परिवार के लिए ट्रस्ट बनाने वाले बयान पर अनुराग ठाकुर ने मांगी माफी। कहा, किसी को पीड़ा पहुंचाने की नहीं थी मेरी मंशा। चुनाव के ऐलान से पहले बिहार को एक और तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया कोसी नदी पर बने करीब 2 किलोमीटर महासेतु का उद्घाटन। पीएम मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु और 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन प्रोजेक्ट्स के साथ से बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लोगों को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लालू यादव पर कसा तंज। कहा, जिनके पास रेल मंत्रालय था उन्हें बिहार की फिक्र नहीं थी, पर अगर दृढ़ निश्चय हो और नीतीश जैसा साथी हो तो सब कुछ संभव। सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बशरत परिहार की जमानत याचिका पर 29 सितंबर तक टली सुनवाई। हाईकोर्ट करेगा जमानत पर फैसला। ड्रग्स केस में एनसीबी ने तीनों को किया है गिरफ्तार। लोअर कोर्ट से हो चुकी है जमानत की अर्जी खारिज। रिया ड्रग्स मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। मुंबई से पेडलर राहुल गिरफ्तार। लाखों रुपए के ड्रग्स भी बरामद। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का नया वीडियो आया सामने। सोफे पर आमने सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं रिया और महेश भट्ट। रिया को किताब से कुछ पढ़कर सुना रहे हैं महेश भट्ट। सुनने के बाद रिया ने तालियां बजाकर चीयर किया। दिशा के गुमशुदा मंगेतर के बारे में न्यूज 24 को मिली जानकारी। मुंबई छोड़कर अपने गांव कर्नाटक के उडुपी चला गया था रोहन रॉय। बताया जा रहा है कि नितेश राणे के संपर्क में था रोहन रॉय। मामले के बारे में रोहन को है काफी जानकारी। मुंबई से बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी का बड़ा दावा। मरने से पहले दिशा ने किया था 100 नंबर डायल। मुंबई पुलिस ने इस जानकारी को छिपाया। दिशा सालियान केस में शक के घेरे में मुंबई पुलिस की जांच। कंपाउंड वॉल से 14 से 15 फीट दूर लाश मिलने के बाद भी इस एंगल पर नहीं की पड़ताल। दिशा केस को मुंबई पुलिस ने खुदकुशी मानकर 2 दिनों में ही कर दिया था मामला बंद। मुंबई पुलिस ने एडीआर में किसी दूसरे एंगल की तफ्तीश की कोशिश ही नहीं की। चीन के भोपू ग्लोबल टाइम्स का एक और बड़बड़ापन। ताइवान पर कब्जे की दी धमकी। इशारों में अमेरिका को भी चेतावनी। मिलिट्री ड्रिल पर ग्लोबल टाइम्स का बयान। ये ड्रिल चेतावनी नहीं बल्कि ताइवान के टेकओवर की तैयारी। टेकओवर के राजनीतिक वजह का है इंतजार। शुक्रवार को अमेरिकी उप मंत्री कीथ क्रेच ने किया ताइवान का दौरा। इस दौरान चीन ने ताइवान के बेहद करीब उड़ाए 18 फाइटर जेट।
ग्लोबल टाइम्स की गीदड़ भभकी, अब अगर ताइवान में हुई कोई हाई प्रोफाइल अमेरिकी दौरा तो ताइवान के राष्ट्रपति भवन के ऊपर से फाइटर जहाज उड़ाएंगे। शुक्रवार को ताइवान के तट के पास ईस्ट चाइना सी में ड्रैगन ने किया मिलिट्री एक्सरसाइज, जमकर बरसाए बम, अमेरिका को दिखाई ताकत। डोनाल्ड ट्रंप की चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, भारत के बाद अमेरिका में बैन हुआ चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक। अमेरिका द्वारा टिकटॉक और वीचैट बैन करने से बौखलाया ड्रैगन, सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन से डरता है अमेरिका। ग्लोबल टाइम्स का आरोप, चीनी कंपनियों से घबरा गए थे फेसबुक और ट्विटर, ट्रंप के साथ मिलकर कराया टिकटॉक को बैन। ग्लोबल टाइम्स का दावा, टिकटॉक को ओरेकल को बेचने की पूरी हो गई थी डील, लेकिन ट्रंप ने तय तारीख से 2 दिन पहले ही कर दिया बैन का ऐलान। गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर धोखेबाज चीन का बड़ा कबूलनामा आया सामने, ग्लोबल टाइम्स ने माना कि झड़प में कई चीनी जवानों की गई थी जान। सीमा पर सीजफायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को भारतीय सेना का करारा जवाब, 3 से 4 पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर, कई पोस्ट भी तबाह। जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में शामिल हुए कमांड व्हीकल, कैमरे, रडार, कवर फायर गन, कम्युनिकेशन से लैस गाड़ियों का आतंक विरोधी अभियानों में होगा इस्तेमाल। बच्चों की पढ़ाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट गंभीर, कोर्ट ने आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को 2 हफ्तों में लैपटॉप और गैजेट मुहैया कराने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से कहा, ऑनलाइन क्लासेस के लिए छात्रों को गैजेट मुहैया कराएं, सुविधा पर होने वाला खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार। 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे दिल्ली के सभी स्कूल, केजरीवाल सरकार ने कोरोना को देखते हुए लिया फैसला। कन्नौज में सिपाही ने पार की क्रूरता और दबंगई की सारी हदें, पैर से दिव्यांग व्यक्ति को उसकी ही पत्नी के सामने जमकर पीटा। दिव्यांग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने की कार्रवाई, आरोपी सिपाही को किया निलंबित, मामले में जांच बिठाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दुकान संचालक पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। दुकानदार पर हमले की वारदात सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। विरोध प्रदर्शन के बाद सक्रिय हुई योगी सरकार, 2017 से अब तक कुल 3.79 लाख पदों पर नौकरी देने का किया दावा, लिस्ट की जारी। 6 महीने में भरे जाएंगे यूपी में खाली सरकारी पद, योगी सरकार ने सभी विभागों में रिक्त पदों की मांगी जानकारी। 5 साल की संविदा और 50 साल में रिटायरमेंट पर की बातें गलत, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन खबरों को बताया अफवाह। योगी सरकार यूपी में बनाएगी फिल्म सिटी, सीएम योगी बोले, हम बनाएंगे देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। नोएडा या ग्रेटर नोएडा में हो सकती है नई फिल्म सिटी, मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म सिटी की कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश। देश में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 52 लाख के पार, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 96,424 केस। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 1,174 लोगों की मौत, अब तक कोरोना की चपेट में आकर 84,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार तेज, एक दिन में 4,127 नए केस की पुष्टि, 2,38,000 हुई मरीजों की संख्या। राजधानी में 24 घंटे में 30 मरीजों की मौत हुई है, अब तक दिल्ली में कोरोना से 4,907 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक्टिव केसेस की संख्या 32,250, 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर गए। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 21,656 नए केस, 405 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में कोरोना केसेस की संख्या 11,67,000 के पार, अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 31,791 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 2,267 नए केस सामने आए, 52 की मौत, संक्रमितों की संख्या 1,80,000 के पार। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,494 नए मामले सामने आए, वहीं 98 लोगों की मौत हुई। संक्रमितों की संख्या 3,42,000 के पार, अब तक कोरोना से प्रदेश में 4,800 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा में कोरोना के एक दिन में 2,488 नए मामले सामने आए, 23 लोगों की मौत, 1,06,000 हुई मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना के 868 नए केस सामने आए, मरीजों की संख्या 38,000 के पार, 26,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 11,363 हुई मरीजों की तादाद, अब तक 107 लोगों की मौत, 4,228 एक्टिव केसेस। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के पार, मरने वालों की तादाद 3,290 तक पहुंची। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,410 नए मामले, 11 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम।
पंजाब में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। एक दिन में 2817 नए मामलों की पुष्टि, 62 लोगों की मौत, 92,000 के पार मरीजों की संख्या। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 330 नए मामलों की पुष्टि, अब तक 61,041 लोग संक्रमित, 966 की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1817 केस सामने आए, मरीजों की तादाद 1,11,290 हुई, 1,308 लोगों की मौत। कोरोना काल में राजस्थान सरकार की पहल, कोरोना संक्रमितों को तनाव कम करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ परिजनों से मिलने की छूट। झारखंड में कोरोना के 1,478 नए मामलों की पुष्टि, राज्य में संक्रमितों की संख्या 68,578 हुई, 602 की गई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 2,18,772 हुई, 24 घंटे में 4,242 मामलों की पुष्टि। तमिलनाडु में एक दिन में 5,488 केस की पुष्टि, 68 मरीजों की मौत, अब तक राज्य में 5,30,000 से ज्यादा संक्रमित। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 8,626 नए मामले सामने आए, 179 लोगों की मौत, 5 लाख के पार मरीजों की संख्या। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब जंगलों में आग के मुद्दे पर ट्रंप और बाइडेन में जुबानी जंग, फोकस छोटे शहरों में रहने वाले वोटर्स पर। अमेरिका ने चीनी जासूसी रैकेट का भंडा फोड़ा, भारत में जासूसी करने के आरोप में 5 चीनी नागरिक पकड़े। ट्रंप प्रशासन ने रखा कोरोना वैक्सीन का प्लान, जनवरी से हर अमेरिकी को मुफ्त में मिलेगी डोज। लंदन में घर के पालतू कुत्ते ने ली 12 दिन के नवजात बच्चे की जान, पुलिस ने मां बाप को किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी संसद में 3 बिल पास, इमरान बोले जैसे कोरोना पर काबू पाया वैसे ही ग्रे लिस्ट से भी बाहर आएंगे। बिग बॉस 14 को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और मोनालिसा ने शूट किया प्रोमो, सामने आई शूटिंग की दमदार तस्वीरें। कोरोना की दहशत के बीच काम पर लौटा बॉलीवुड, दीपिका पादुकोण ने गोवा में शुरू की शूटिंग। लैक्मे फैशन वीक की तारीखों की हुई घोषणा, 21 से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा लैक्मे फैशन वीक। प्रियंका चोपड़ा ने हॉरर फिल्मों के लिए बनाई टीम, फिल्में 13 अक्टूबर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार सिंगर खेसारी लाल यादव का नया गाना मचा रहा है धमाल, अंतरा सिंह के गाने देख फैंस हुए क्रेजी। 30 सितंबर को 300 से 400 सीसी सेगमेंट में होंडा लॉन्च करेगी नई मोटरसाइकिल, दिवाली के आसपास आएगी 500 सीसी बाइक। अब और महंगी हुई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, 7 महीने में कंपनी ने दूसरी बार बढ़ाई कीमतें। दक्षिण कोरियाई कार कंपनी किया मोटर्स अब इलेक्ट्रिक कार में भी एंट्री को तैयार, 2021 में आ सकती है पहली कार। 22 सितंबर को भारत में लॉन्च हो रहा है पोको X3 स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी A51 से होगी टक्कर। रिलायंस जियो ने IPL के लिए नए प्लान किए लॉन्च, अपने बजट के हिसाब से चुन पाएंगे प्लान। IPL का 13वां सीजन आज से शुरू, भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे UAE में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा पहला मैच। IPL के 12 सीजन में मुंबई ने सबसे ज्यादा 109 मैच जीते, 4 बार चैंपियन बनने वाली भी इकलौती टीम है मुंबई इंडियंस। कोरोना महामारी के बीच IPL की टीमों के लिए UAE में राहत की खबर, ब्रिटेन से लौटने के बाद 36 घंटे ही क्वारंटीन रहेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। कप्तान कोहली ने कहा बायो बबल को टीम ने स्वीकार किया, खाली स्टेडियम में खेलना अजीब होगा पर प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आएगी। अमित मिश्रा के पास IPL के सबसे कामयाब गेंदबाज बनने का मौका, टूट सकता है मलिंगा का रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।